What is the difference between COVID fever and other fevers? कोविड फीवर एक इन्फ्लेमेटरी फीवर होता है। संधिवात के पेशेंट को या एक एंकीलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के पेशेंट को सिर्फ अंदर अंदर बुखार लगता रहता है और बुखार थर्मोमीटर पे मापने पर कभी भी 100.4 के ऊपर नहीं होता यूजुअली। तो वैसे टाइप का कोविड फीवर यूजुअली होता है। अब यही पेशेंट को अगर न्यूमोनिया वगैरह हो जाए तो वो फीवर ज्यादा आता है, फिर दैट इज डिफरेंट। सो कोविड फीवर एक इन्फ्लेमेटरी फीवर है, बाकी फीवर इन्फेक्शियस फीवर होते हैं। जैसे आप ले लीजिए टाइफॉइड, ले लीजिए मलेरिया, ले लीजिए, ये सारे फीवर इन्फेक्शियस फीवर होते हैं। इसमें फीवर बहुत हाई ग्रेड होगा, 101, 102, 103 वैसा फीवर होगा। सो ये बेसिक डिफरेंस है कोविड फीवर में और बाकी फीवर्स में। दूसरा, जैसे कि मैंने पहले बताया, ज्यादातर जो हमको फीवर होते हैं वायरल फीवर, उसमें हमारा गला पकड़ता ही है। तो कोविड में कभी भी आपको लैरिंजाइटिस मतलब चेंज ऑफ वॉइस नहीं होगा, लैरिंग्स पकड़ता नहीं है कोविड में। कोविड में कभी भी लिम्फ नोड सूजते नहीं है, स्वेलिंग नहीं होता है। मतलब जो गांठें आती, आपने कुछ लोगों में हुआ होगा, टीबी की गांठें आ जाती है गले में, उसको टीबी लिम्फेडिनाइटिस कहते हैं। वैसे प्रकार के लिम्फ नोड्स के स्वेलिंग कोविड में नहीं होते, बाकी फीवर्स में हो सकते, हो नहीं भी सकते। दूसरी बात, मतलब कोविड बहुत ही तेजी से फैलने वाला फीवर है एज कंपेयर टू अदर डिजीजेस। अभी हम एट प्रेजेंट जो मानसून सीजन चल रहा है, तो कोविड को सबसे ज्यादा कंपेयर करना चाहिए आई थिंक मलेरिया, डेंगू और टाइफॉइड से, क्योंकि ये बहुत कॉमन है एट प्रेजेंट। सो इन फीवर को जल्दी डिटेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी कॉम्प्लिकेशंस कर सकते हैं सिमिलरली जैसे कोविड कॉम्प्लिकेशंस कर सकता है। बट कोविड में प्रेजेंटेशन यूजुअली रेस्पिरेटरी और गैस्ट्रोइंटेस्टिनल होगा। जैसे मैंने पहले भी बताया है आपको कि ज्यादातर पेशेंट्स को सर्दी, खांसी, गला पकड़ना और लूज मोशंस वगैरह जैसे फीवर हो सकता, सिम्टम्स हो सकते हैं। अब 50% लोगों को यूजुअली पेट के सिम्टम्स होते हैं और जिनको नहीं होते वो उनको दूसरे सिम्टम्स होते हैं। सो बेसिकली ये सारी चीजें यूजुअली कोविड फीवर में होती है। और बाकी फीवर में हमको पता है जैसे राइगर्स आ सकते हैं, मलेरिया वगैरह में बहुत बहुत चिल्स बहुत जोरदार आ सकते हैं। कोविड में भी हो सकता है लेकिन राइगर्स नहीं होता, साधा चिल्स जैसा हो सकता है, मतलब ठंडी लग सकती, म्हणजे कुडकुडून येतं ना मराठीत म्हणतात ते, तसं होऊ शकत नाही यूजुअली कोविडमध्ये, जब तक उनको न्यूमोनिया नहीं होता या सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन नहीं होता। तो ये सारी चीजों से यूजुअली आप डिफरेंशिएट कर पाएंगे। दूसरा, मतलब जब ये मैंने मेरे काफी पेशेंट्स को भी बताया, जब वो मुझको फोन पर कॉल करते तो मैं उनको कहता हूँ सीबीसी करवाइए। तो मैं मेरे पेशेंट्स को वही कहता हूँ कि अभी आप सीबीसी जब नेक्स्ट टाइम कराएंगे तो इंटरप्रेट कीजिए कि लिम्फोसाइट, एक लिम्फोसाइट काउंट होता है, वो अगर कम होता जा रहा है या फिर इयोसिनोफिल काउंट बहुत ही कम होता जा रहा है तो चांसेस है कि आपको कोविड होने के चांसेस ज्यादा है। ईएसआर अगर बढ़ता जा रहा है तो चांसेस है, मैं ऐसा नहीं कर रहा हूं कोई भी एक टेस्ट फुल प्रूफ है और एक टेस्ट से हम निदान कर सकते हैं, लेकिन ये सारी चीजें हेल्प कर सकती है। तो इस प्रकार से यूजुअली आप कोविड और बाकी फीवर को डिलिनिएट करने की कोशिश कर सकते हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट से 1 ईयर लेटर और 1.5 और 2 ईयर्स लेटर से, जब कोविड उतना प्रिवेलेंट नहीं होगा तब कोविड डायग्नोज करना रियली बहुत डिफिकल्ट होगा। जैसे कि एक सिंपल एग्जांपल दूंगा, स्वाइन फ्लू जो H1N1 बोलते हैं, आई एम श्योर आप में से कुछ लोगों को हो चुका होगा स्वाइन फ्लू H1N1। तो ये 2009 में आया था, लेकिन आज भी H1N1 लोगों को होता है, वैक्सीन भी है उसके अगेंस्ट अवेलेबल, फिर भी वैक्सीन लोग यूजुअली लेते नहीं है। अभी फिलहाल कोविड फीवर डायग्नोज करना फिर भी रिलेटिवली इजी है, लेकिन आगे एक हाई डिग्री ऑफ सस्पिशन लगेगा तो पेशेंट को खुद को भी इतना नॉलेजेबल होना पड़ेगा कि जहां पर उनको समझे कि ये शायद कोविड हो सकता है। क्योंकि देखिए ज्यादातर कोविड रिलेटेड मौतें जो शुरुआत में हुई है वो इसलिए हुई है क्योंकि पेशेंट टाइम पर डॉक्टर के पास नहीं पहुंचे, उनको पता ही नहीं चला कि ये सिम्टम पे को सीरियसली लेना चाहिए। जैसे बहुत से पेशेंट्स ब्रेथलेसनेस का सिम्टम नहीं होता, लेकिन जब वो ऑक्सीजन लेवल चेक करते हैं तो वो लोअर साइड पे होता है, इसको हैप्पी हाइपोक्सिया कहते हैं। एक क्लासिकली कोविड में होता है। एक बात अच्छी हुई है कोविड से कि लोग अपनी हेल्थ की तरफ थोड़े ज्यादा जागरूक हुए। जो लोग कभी घर पर थर्मामीटर भी नहीं रखते थे, अभी वो पल्स ऑक्सीमीटर रखने लग गए। तो आई थिंक प्रोबेबली ये सारी चीजों से हम आगे चल के ये प्रॉब्लम्स को हैंडल कर पाएंगे। बट अगेन आई एम रिपीटिंग कि जितना आपको ज्यादा नॉलेज होगा उतना आप डॉक्टर को अपने ज्यादा इन्फॉर्म कर पाएंगे और हेल्प कर पाएंगे। क्योंकि क्लासिकली एक लिटरेट और इलिटरेट पेशेंट में यही डिफरेंस होता है कि एक लिटरेट वेल एजुकेटेड
और इंटेलिजेंट नॉलेजेबल पेशेंट को डायग्नोज करना इजी होता है क्योंकि वो आपको आके प्रॉपरली सिम्टम्स बता पाता है। तो मैं कहूंगा ये कोविड और बाकी फीवर्स में थोड़ा डिफरेंस है।